बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदुम व मुसल्लिम व मुसल्लिमा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़तलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम क़ुल्ना ihbitu मिन्हा जमीअन फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब से चंद कलिमात सीख लिए, जिसकी वजह से अल्लाह ने उनकी तरफ रुजू किया। बेशक वो बहुत ज़्यादा तौबा को कबूल करने वाला, रहम फरमाने वाला है। हमने कहा कि तुम जन्नत से उतरो इकट्ठे सारे के सारे, बस अगर हमारी तरफ से तुम्हारी तरफ कोई हिदायत आए तो तुम मेरी हिदायत की इत्तिबा करना। बस जो मेरी हिदायत की इत्तिबा करते हैं उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो कोई गमगीन होंगे। वो लोग जिन्होंने कुफर किया और हमारी निशानियों को झुठलाया वो जहन्नमी हैं, आग वाले हैं, हमेशा उसी में रहेंगे। सामीन, पीछे हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़ताए इज्तिहादी का बयान किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शजरा ममनुआ, जिससे रब ताला ने उनको मना फरमाया था कि इस दरख्त को ना खाना, उन्होंने शैतान के बहकावे के अंदर आकर उस दरख्त को खा लिया। तो इस खता की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको सरजनश फरमाई और इताब फरमाया कि उनको जन्नत से निकाल दिया गया। अब जन्नत के अंदर से जब निकाल दिया गया तो रिवायात के अंदर आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने ज़्यादा गमगीन हुए, मग़मूम हुए, इतने ज़्यादा अफसरदा हुए कि आप हर वक्त रोते रहते। और गालिबन एक रिवायत के अंदर मैंने पढ़ा था कि आपके बारे में आता है कि आपने 100 साल तक इस गलती की वजह से रब ताला से शर्म करते हुए और हया करते हुए आसमान की तरफ चेहरा उठाकर नहीं देखा कि मैंने जो खता की है ये खता मेरे लायक नहीं थी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चंद कलिमात सिखाए। उन कलिमात के कहने की बस देर थी तो रब ताला ने उनको क्या कर दिया, माफ फरमा दिया। उन कलिमात के अंदर मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ हज़रात कहते हैं कि ये कलिमात हैं, बाज़ हज़रात कहते हैं कि ये कलिमात है। इसके अंदर कोई भी नस्स कत्ती सराहतन मालूम नहीं होती, तो इस वजह से बंदे को क्या है, यही एहतिमाल और यही गुमान करना चाहिए कि मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कोई कलिमात सिखा दी हों। उन कलिमात के कहने की बस देर थी कि हज़रत आदम की क्या हो गई हो, बख्शिश हो गई हो, उनकी मग़फ़िरत हो गई हो। बख्शिश और मग़फ़िरत से मुराद ये कि ख़ताए इज्तिहादी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको क्या कर दिया हो, बरी ज़िम्मा कर दिया हो। वो चंद कलिमात जो रिवायात से साबित हैं, उनमें से पहली रिवायत ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कलिमात सिखाए कि आप ये कहो, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। है हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तू हम पर रहम ना फरमाएगा, तू हमारी बख्शिश नहीं फरमाएगा तो हम खसारे वालों में से होंगे। बस ये कलाम कहने की देर थी और ये दुआ मांगने की देर थी तो रब ताला ने उनको क्या कर दिया, माफ फरमा दिया। दूसरी रिवायत के अंदर ये आता है कि उन्होंने ये कलिमात और ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वसीला पेश किया था। तो उन्होंने दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्कि मुहम्मदिन इल्ला गफरत ली। ए अल्लाह, मैं हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तुझसे दुआ मांगता हूँ और तेरी बारगाह के अंदर अर्ज गुजार हूँ कि तू मुझे क्या कर दे, मुआफ फरमा दे। तो इतना कहने की देर थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बख्शिश कर दी गई, मग़फ़िरत फरमा दी गई। दूसरी रिवायत के अंदर ये आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस वक़्त आपका खमीर बनाया गया था तो आपके अंदर जब रूह फूंकी गई थी तो सबसे पहले आपने जब आंख खोली तो अर्श के पाए के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ पाया था। अब जब लिखा हुआ पाया था तो उन्होंने वहां पर दुआ मांगी थी, ए अल्लाह, इस हस्ती के सदके तू मुझे क्या कर दे, मुआफ फरमा दे। अब रब ताला ने पूछा कि आदम, तू मोहम्मद को किस तरह जानता है?
کہ तूने मोहम्मद का वास्ता दिया मुझे, तूने उनका वसीला पेश किया तो मैंने तेरी क्या कर दी, मगफिरत और बख्शिश कर दी। तू उनको किस तरह जानता है? तो उन्होंने अर्ज की फ़अलिमतु अन्नहु लैसा अहदुन अअज़म इंदका क़द्रन मिम्मन जअलता इस्महु मअ इस्मिक। अर्ज की मेरे मालिक, मैंने इस वजह से जान लिया कि कोई आदमी, कोई शख्स भी तेरे नजदीक मकाम व मर्तबे वाला हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर नहीं होगा, क्योंकि उसका नाम जो नामे नामी इसमें ग्रामी हजरत मोहम्मद है, तो उन्हें अपने नाम के साथ मिलाकर अर्श के पाए पर लिखा हुआ है। रब ताला आगे से हजरत आदम को इरशाद फरमाते हैं, या आदम इन्नहु आखिरुन नबिय्यीन मिन ज़ुर्रियतिक लौलहु मा खलक़तुक। फरमाया आदम, वो तेरी औलाद में से, तेरी ज़ुर्रियत में से आखिरी नबी होंगे, अगर वो ना होते तो मैं दुनिया ही तख्लीक ना फरमाता, मैं दुनिया ही ना बनाता। इस वजह से इन कलिमात के कहने के देर थी कि रब ताला ने उनको क्या कर दिया, माफ फरमा दिया। दूसरी रिवायत के अंदर ये भी आता है कि उन्होंने ये दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्कि मुहम्मद व आले मुहम्मद, ए अल्लाह मैं तुझसे मोहम्मद और आले मोहम्मद का वसीला पेश कर दुआ मांगता हूँ कि तू मेरी क्या कर दे, माफी फरमा दे। और एक और रिवायत के अंदर ये भी आता है कि उन्होंने दुआ मांगी थी, सअल बिहक्कि मुहम्मद व अली व फातिमा वल हसन वल हुसैन इल्ला तुब्ताली फताब अलैहि। रिवायत के अंदर आता है कि उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला पेश किया, हजरत मौला कुल कायनात मौला अली पाक का, हजरत फातिमा का, हसन और हुसैन का, तो रब ताला ने उनकी क्या कर दी, माफ फरमा दी। लेकिन ये रिवायत क्या है, सनद ज़ईफ के साथ साबित है, तो इस वजह से ज़ईफ रिवायत के ऊपर एतमाद करने की कोई जरूरत और कोई हाजत नहीं। मैंने पहले अर्ज किया कि इनके अंदर क्या है, कोई नस्स सरी मिलती नहीं है और जो सही सनद के साथ क्या हो बात साबित हो, इस वजह से बंदे का ये इस्तेमाल जाता है कि ये रिवायत भी है, ये रिवायत भी है, ये रिवायत भी है। तो किसी एक रिवायत के ऊपर एतमाद करना, उसको सनद बना लेना, ये दुरुस्त नहीं है। बस बंदा ये इस्तेमाल बयान कर सकता। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे फरमाया, फताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। रब ताला ने उनकी तरफ क्या किया, रुजू किया, वो क्या तौबा को कबूल करने वाला है और रहम फरमाने वाला है। ताबा अलैहि के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अल्लाह ने उनकी तरफ क्या किया, रुजू किया। अब एक तौबा करना, ये बंदे का तौबा करना, बंदा जब तौबा करता तो इससे मुराद ये कि वो नदामत के दो चार आंसू गिरा दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर अपने किए पर नादिम हो जाए, शर्मिंदगी का इजहार करे और जो उसने गुनाह किया, जो उसने गलती की, उस गलती की जो नदामत है, शर्मिंदगी, वो अपने चेहरे पर उसका इजहार करे और रब ताला से पुख्ता वादा करे कि मैं इस गलती की तरफ, इस गुनाह की तरफ दोबारा ना जाऊंगा। तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी तरफ क्या करता है, रुजू करता है। तो ताबा अलैहि, अगर ताबा अलैहि से मुराद अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से क्या करना, रुजू करना मुराद हो, तो मतलब क्या कि रब ताला ने उनकी गलती को क्या कर दिया, माफ फरमा दिया। तो इसके अंदर क्या है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ मिलता है कि बंदा जब तक मरे ना, मतलब क्या कि उसकी जब तक गरगरे की हालत ना हो, तो उसकी तौबा का दरवाजा क्या है, खुला हुआ है। तो वो अगर गलतियां करता रहे, गुनाह करता रहे, उससे क्या है, अगर बदकारियां सरजद होती रहें, अब वो अगर रब ताला की बरगाह के अंदर रुजू करता है, तौबा करता है, तो रब ताला उसको क्या कर देता, माफ कर देता है। बहुत सारी आयात के अंदर और बहुत सारी रिवायात के अंदर तौबा के मुताल्लिक क्या बहुत ज्यादा फजीलत बयान की गई। हम चंद रिवायात पेश करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। फरमाया कि तुम अल्लाह की तरफ इस तरह तौबा करो जिस तरह के नसूह ने तौबा की, या तौबा नसूह करो। मतलब क्या कि ऐसी पुख्ता तौबा करो कि जो तुमने गलती की उसके ऊपर इस तरह नादिम हो जाओ, इस तरह शर्मिंदा हो जाए कि दोबारा उसकी तरफ क्या वापस लौट कर ना जाओ। इसकी सादा सी मिसाल इस तरह है, जिस तरह के थनों से जब दूध निकल कर आए तो वो दूध थनों के अंदर वापस नहीं जा सकता। तो फरमाया तुम तौबा भी इस तरह करो कि उस गुनाह को, इस गलती को इस तरह छोड़ दो कि फिर दोबारा क्या उस गलती की तरफ और इस गुनाह की तरफ वापस ना जाओ। रिवायत के अंदर आता कि हुजूर हजरत मौलल मुस्लिमीन मौला कुल कायनात हजरत मौला अली पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक बंदे ने अर्ज की कि हुजूर मैं गुनाह करता हूं, फिर मैं इस्तिग़फ़ार करता हूं, फिर गुनाह करता हूं, फिर इस्तिग़फ़ार करता हूं, तो मेरे बारे में क्या हुक्म है? तो हजरत मौला कुल कायनात ने फरमाया, यस्तग़फ़िरु अबदन हत्ता यकून शैतान वल खासिर। फरमाया कि तू हमेशा हमेशा के लिए क्या करता रहे, तौबा करता रहे, यानी कि तुझसे जब गलती हो जाए तू क्या कर, तौबा कर दे, गलती हो जाए तौबा कर दे, हत्ता कि शैतान क्या हो जाए, तुझसे नामुराद हो जाए, नाकाम हो जाए।
फरमाया फयकूल ला ताकत अली माऊ, ताकि शैतान ये कहने पर मजबूर हो जाए कि मैं इसको रोक नहीं सकता हूं, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसका क्या कर सकूं, मुकाबला कर सकूं। वकाल अली कुल्लमा कदरत अन तकरुहु फी वर्ततिन व ततहल्लसु मिनहा फफअल, फरमाया कि अगर तेरे पास इतनी ताकत और कुदरत है कि तू तौबा करके, तू इस्तिगफार करके उस शैतान को एक बयाबान के अंदर, एक जंगल के अंदर क्या कर दे, छोड़ दे, और तू उससे क्या कर ले, खुलासी कर ले, तो तू ये भी कर। यानी कि जितनी तू तौबा करता रहेगा शैतान तुझसे क्या उतना दूर भागता रहेगा। दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया तूबू इला रब्बिकुम फइन यतूबु अलैहि फी कुल्लि यौमिन मिअत मर्रा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि अपने रब की तरफ क्या करो, रुजू करो, रब की बारगाह क्या करो, बारगाह के अंदर तुम क्या करो, तौबा करो, क्योंकि मैं खुद भी एक दिन के अंदर 100 मरतबा क्या करता हूं, तौबा करता हूं। अब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो क्या मासूम है, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी गलती, किसी गुनाह का सरजद हो जाना ये तो क्या अकली तौर पर क्या मुहाल है, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारगाह खुदाबंदी के अंदर अपने मकाम मर्तबे के बढ़ाने के लिए क्या है, 100 बार 70 मरतबा क्या किया करते थे, तौबा और इस्तिगफार किया करते थे। तो इसके अंदर उम्मत को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तालीम दे रहे हैं और दर्स दे रहे हैं कि ऐ मेरी उम्मत, तुम में कुछ कमजोर होंगे, ज़ईफ होंगे, जो गुनाहों से छुटकारा मांगने की कोशिश तो करेंगे, छुटकारा मिलने की तो क्या कोशिश करेंगे, छूटने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन शैतान ऊपर क्या है, कुदरत पा जाएगा, शैतान उनके ऊपर क्या पा जाएगा, काबू पा जाएगा। तो इसलिए जब भी तुम क्या करो, गुनाह करो, तो रब ताला की बरगाह से क्या कर लो, तौबा कर लो। तीसरी रिवायत के अंदर आता है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया लौला अन्नकुम तुज़िबून फतस्तगफिरून लखलकल्लाहु तआला खल्कन युज़िबून व यस्तगफिरून फयगफिरु लहुम, फरमाया कि अगर तुम गुनाह ना करो और गुनाह करने के बाद तुम इस्तिगफार तलब ना करो, तो अल्लाह ताला एक ऐसी मखलूक पैदा फरमाएगा जो गुनाह करेंगे और रब ताला से मग़फ़िरत तलब करेंगे, इस्तिगफार करेंगे, रब ताला उनको क्या कर देगा, माफ फरमा देगा। इस रिवायत के अंदर कितनी बड़ी हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तसल्ली दी उम्मत को, फरमाया कि अगर रब ताला की तो वो बरगाह है कि अगर तुमसे भूले से, बिसरे से, अनजाने के अंदर क्या हो जाए, खता हो जाए और तुमसे क्या हो जाए, गुनाह हो जाए, तो फरमाया कि तुम रब ताला की बरगाह के अंदर क्या करो, तौबा करो, तो रब ताला तुम्हारे लिए क्या है, मग़फ़िरत के दरवाजों को क्या कर देगा, खोल देगा और तुम्हारी तौबा को क्या करेगा, कबूल करेगा और रब ताला तुम्हें क्या कर देगा, माफ कर देगा। चौथी रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया या इबादी अन्नकुम तुख्तिऊना बिल्लैलि वन्नहारि व अना अल्लज़ी अग़फ़िरु ज़ुनूबा वला उबाली फस्तग़फ़िरूनी अग़फ़िर लकुम, फरमाया कि ए मेरे बंदो, तुम रात दिन के अंदर गुनाह करते हो, तुम खताएं करते हो और मैं तुम्हारे गुनाहों को क्या करता हूं, माफ करता हूं, और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि तुम्हारा गुनाह कितना बड़ा होता है, इसलिए तुम हाथ उठाकर मुझसे क्या करो, इस्तिगफार करो, गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करो, मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, माफ कर दूंगा। ये कितनी बड़ी रुख़सत और कितनी बड़ी जां फिजा मुजदा हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुनाया कि रब ताला फरमाता है मेरे बंदो, तुमने दामन को ये नहीं समझना कि ये दामन क्या हो चुका है, तंग हो चुका है। अगर तुम खता कर चुको अनजाने के आलम के अंदर, गलती के आलम के अंदर, तो फिर तुम मेरी बरगाह के अंदर लौट कर आ जाओ, मुझसे क्या करो, इस्तिगफार मांगो, मुझसे क्या है, मग़फ़िरत तलब करो, मुझसे माफी मांगो, तो मैं तुम्हारे गुनाहों को क्या कर दूंगा, माफ कर दूंगा। अब वो बरगाह तो क्या बुलंद मर्तबे वाली बरगाह है, उस बरगाह का तो बनने का जहन के अंदर तसव्वुर ही नहीं आ सकता। आगे इसी रिवायत के अंदर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया या इबादी लौ अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला क़ल्बि अत्क़ा रजुलिन मिनकुम लम यज़िद ज़ालिका फ़ी मुल्की शैअ, हुजूर ने फरमाया कि मेरा रब इरशाद फरमाता है कि अगर तुम गुनाह पे गुनाह करते जाओ, गुनाह पे गुनाह करते जाओ, लेकिन रब ताला की बरगाह के अंदर क्या तुम तौबा तलब ना करो, तो उसे कोई भी सरोकार नहीं है तुम्हारी तौबा तलब करने से, तुम्हें माफ करने से। फरमाया कि ए मेरे बंदो, तुम में से कोई एक आदमी भी, चाहे वो पहला हो, चाहे वो आखिरी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जिन हो, सारे के सारे मुत्तकी बन जाए। अब मुत्तकी बनने के बाद, तकवा इख्तियार करने के बाद भी उसकी ममलकत के अंदर, उसकी बादशाहत के अंदर किसी चीज का भी इजाफा नहीं होगा। इसी रिवायत का दूसरा हिस्सा फरमाया या इबादी लौ अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला क़ल्बि अफ़जल रजुलिन मिनकुम लम यनकुस ज़ालिका मिन मुल्की शैअ,
हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि मेरा रब इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम में से जो पहला बंदा है, चाहे आखिरी बंदा है, चाहे इंसान है, चाहे जिन है, सारे के सारे फासिक बन जाए, फाजिर बन जाए, सारे के सारे गुनहगार बन जाए, सेहकार बन जाए, बदकार बन जाए, तो फरमाया मेरी ममलकत में से किसी चीज का भी वो कमी नहीं कर सकते, वो किसी चीज की भी वो क्या है नक्स वारिद नहीं कर सकते। फरमाया कि तुम चाहे सारे के सारे मुत्तकी बन जाए तो भी मेरी ममलिकत के अंदर किसी चीज का इजाफा नहीं होगा, तुम सारे के सारे क्या फासिक और फाजिर बन जाओ, बदकार बन जाओ, तो फरमाया मेरी ममलिकत के अंदर कोई चीज की किसी चीज की भी क्या होगी कमी नहीं होगी। लेकिन मेरी बरगाह बुलंद बरगाह है, तुम मेरी बरगाह की तरफ लौट कर आओगे, मुझसे क्या इस्तिग़फ़ार तलब करोगे तो मैं तुम्हारे गुनाहों को क्या कर दूंगा, माफ कर दूंगा, तुम्हारे खताओं को क्या कर दूंगा, दरगुजर कर दूंगा। इसलिए वो बुलंद बरगाह है कि बंदा अगर गुनाह कर ले तो उसकी बारगाह की तरफ क्या करे, रुजू करे, तो वो बारगाह से क्या है मुर्दा मिल जाता है, माफी का और मगफिरत का क्या परवाना उसको मिल जाता है। फिर आगे इसी कुल्लाह बितुमीना जमीन के अंदर मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि यहाँ पर एहबितु का तकरार है, पीछे भी आया एहबितु और इसके अंदर भी क्या आया एहबितु के अंदर जो बलागत के क्या मुखालिफ और मुनाफी है। तो इसका जवाब मुफस्सिरीन किराम ने यह दिया कि पहले एहबितु से मुराद दारुल बका से उतरना मुराद है और दूसरे एहबितु से मुराद दारुल बला की तरफ उतरना मकसूद है। मतलब क्या कि पहले जब तुम जन्नत के अंदर थे उसके अंदर कोई भी फना नहीं था, वो बकाल बका वाला दार था, अब उससे उतरने का हुक्म दिया जा रहा है कि आदम व हव्वा तुम उससे क्या हो जाओ, उतर जाओ। और दूसरे अहबितु से मुराद क्या है, दारुल बका की तरफ उतरना मुराद है, यानी कि तुम आजमाइशों के घर की तरफ क्या है लौट कर चले जाओ। और दूसरा इसके अंदर एक और कोई भी मुराद दिया गया है, फरमाया कि अहबितु जो पहला आया उससे मुराद है दारुल जज़ा, कि वो जन्नत है तो जन्नत क्या है सिर्फ और सिर्फ दारुल जज़ा है, तो उसके अंदर क्या कोई तकलीफ कोई नहीं, फरमाया कि उससे क्या तुम उतर जाओ। और इस दो दूसरे अहबितु से मुराद है कि दारुल जज़ा से दारुल तकलीफ की तरफ तुम क्या हो जाओ, उतर जाओ। अब दारुल तकलीफ से क्या मुराद है कि यहाँ पर अहकाम शरीयत ऊपर क्या होंगे, लाजिम होंगे, तुमने क्या करना है, रब ताला की तरफ जो अहकाम है उन अहकाम को अपने ऊपर लागू करना, उनको फॉलो करना है और उनके ऊपर क्या करना है, अमल करना मुराद है। तो इसलिए अगर ये बातें मुराद दी जाए तो इसके अंदर कोई तकरार नहीं जो क्या हो बलागत के मुखालिफ और मुनाफी हो। यहां पर एक नुक्ता याद रखिए कि अल्लामा राजी रहमतुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि आप फरमाते कि जो बंदा अल्लाह ताला की कमा हक को इताअत करता है, रब ताला की नाफरमानी से बचता है, मासियत से बचता है, अब वो अल्लाह ताला की इताअत करने वाला आदमी हो तो उसको कब्र के अंदर भी कोई खौफ नहीं होगा, मरने के बाद जी उठने के अंदर भी उसको कोई खौफ नहीं होगा, महशर के मैदान के अंदर भी इसको कोई खौफ नहीं होगा, और अमाल नामा जब दिया जा रहा होगा उसको कोई खौफ नहीं होगा, और ना मीज़ान के अंदर जब अमाल तुल रहे होंगे उनको कोई खौफ होगा। फरमाया कि इसी तरह पुल सिरात के अंदर गुजरने के वक्त भी उसको कोई खौफ नहीं होगा, क्योंकि रब ताला फरमाया ला यहज़नुहुमुल फ़ज़अउल अकबर व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका हाज़ा यौमुकुम अल्लज़ी कुन्तुम तुअदून। फरमाया कि इस दिन मुत्तकीन को, जो मेरी इताअत करने वाले मुतीईन को कोई भी खौफ नहीं होगा, उनको मलाइका क्या उनसे मुलाकात कर रहे होंगे और उनको इरशाद फरमाया जाएगा कि ये वही दिन है जिनसे जिस दिन का तुम्हारे साथ क्या किया गया था, वादा किया गया था। आगे फरमाया वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। तो अल्लाह ताला का इनकार करता है, जो अल्लाह ताला की निशानियों को झुठला देता है, फरमाया कि वो क्या जहन्नम वाले हैं, वो आग वाले हमेशा उसी के अंदर रहेंगे। आयात, ये आयतुन की जमान अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह ताला इसकी वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि ये असल के अंदर आयतुन था, फाइलतुन के वजन पर, या मुतहरिक माक़बल मफ्तू, या मुतहरिक माक़बल मफ्तू हो तो उस या को अलिफ से तब्दील करना वाजिब होता है, तो इस या को अलिफ से तब्दील किया तो क्या बन गया, आयतुन बन गया। आयतुन से मुराद क्या है, निशानी। अब इस निशानी से मुराद क्या है कि अल्लाह ताला की हिदायत मुराद है, यानी कि रब ताला जो कुरान नाज़िल फरमाता है उसको भी क्या है आयत कह देते हैं, अल्लाह ताला ने जो रसूल बनाकर भेजे हैं उनको भी क्या है निशानी कहा जाता है, और अल्लाह ताला ने जो पैगंबर और नबी बनाकर भेजे उनको भी क्या है निशानी कहा जाता है। और अल्लाह ताला ने जो किसी कौम पर अपना अजाब नाज़िल फरमाया उस अजाब को भी क्या आयात से ताबीर कर दिया गया है, और अल्लाह ताला ने अगर किसी कौम पर अपने इनामात और इकरामात का नुज़ूल फरमाया तो फरमाया कि उन इनामात और इकरामात को भी क्या आयात से ताबीर कर दिया जाता है। अस्हाब, ये साहिब की जमा, साहिब से मुराद ये एक इक्तिरान, किसी के साथ क्या है मिलना। लेकिन यहां पर एक बात याद रखिए कि सोहबत जो है
اس کے اندر مقصد طویل شرط نہیں، یعنی کہ کسی کے ساتھ لمبا ٹھہرنا مراد نہیں ہے، بس ایک گھڑی بھی، ایک لمحہ بھی، ایک ساعت بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی بندہ مل جائے، ٹھہر جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحبت کہتے ہیں۔ ہم اس کے اوپر لمبی چوڑی تفصیل کریں گے، تاکہ آج کے دور کے اندر جو سوشل میڈیا کے دور کے اندر جو مفتی بنے ہوئے ہیں، جو انجینئرز بنے ہوئے ہیں، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحابی وہ ہوتا ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک کیا ہے، صحبت اختیار کرے، لمبے عرصے تک رہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابی کے لیے صرف اور صرف ایک ادنا منٹ بھی، ایک ادنا لمحہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میسر آ گئی تو وہ کیا ہے؟ صحابی ہے۔ اور جو صحابہ کے فضائل اور مناقب جو عمومی طور پر بیان ہوئے، وہ اس کے لیے بھی کیا ہوں گے؟ ثابت ہوں گے۔ حق تعالیٰ میں صحیح معنوں کے اندر سمجھ عطا فرمائے۔